हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं सिल्वर बॉक्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश प्ले है जिसकी थीम सोशल इंजस्टिस इन सोसाइटी है। ये जो सिल्वर बॉक्स है ये रॉयल थिएटर में परफॉर्म हुई थी और ये 3 एक्ट का प्ले है जिसमें डिस्पैरिटी बिटवीन दी हैव्स एंड हैव नॉट्स, तो इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, टाइपो है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखिए इसमें ये विभिन्नता बताई गई है दो कम्युनिटी के बीच में, एक तो गरीब और दूसरी अमीर। जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास नहीं है उनके बीच में विभिन्नता के बारे में बताया गया है। देयर आर 2 लॉज, वन फॉर द रिच एंड वन फॉर द पुअर फॉर द सेम क्राइम, कि 2 नियम हमारे समाज में काम कर रहे हैं। रिच जो हैं, जो रिच पीपल हैं उनके लिए अलग नियम है और जो पुअर लोग हैं उनके लिए अलग नियम है। यानी 2 लोग सेम क्राइम करते हैं पर जो अमीर होता है वो बच जाता है, जो गरीब होता है वो सफ़र करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने प्ले को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। तो ये इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जैक बार्थविक। जैक बार्थविक एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके जो फादर हैं वो मिस्टर बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक हैं। अब अगर बात करें जेम जोन्स की, तो फ्रेंड ये जो जिम जोन्स लिखा है इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, जेम जोन्स होगा। जेम जोन्स बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ये जॉबलेस है और ये इधर उधर जॉब की तलाश में घूम रहे हैं। मिसेस जोन्स इनकी वाइफ हैं और ये जैक बार्थविक के यहाँ पर 4 विमेन हैं, यानी काम करती हैं। अब अगर हम मिस्टर रोपर की बात करें तो मिस्टर रोपर प्रोफेशन से सॉलिसिटर हैं और स्नो हैं प्रोफेशन से डिटेक्टिव और मार्लो ये प्रोफेशन से मैन सर्वेंट हैं। तो आई थिंक आपको कैरेक्टर्स समझ आ गए होंगे। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो इस स्टोरी में जो जैक बार्थविक हैं ये मिस्टर एंड मिसेस बार्थविक के सन होते हैं और मिस्टर बार्थविक जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इनके फादर हमेशा खुद को समाज सुधारक बताते हैं जिसको गरीबों से बहुत सिंपैथी है। और जो इनका बेटा है एक रात जो है एक लेडी के साथ टाइम स्पेंड करके आया है, मतलब काफ़ी रात तक उसने टाइम स्पेंड किया है और उसी ड्रंकन स्टेट में उसने लेडी के पर्स को चुरा लिया है और रात को घर देर से आते हैं। यानी जैक बार्थविक जो हैं ये रात को बहुत देर से घर आते हैं। अब जेम जोन्स जिनके बारे में मैंने बताया, तो ये जब इनको देखते हैं कि जैक बार्थविक जो हैं डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन की होल को डोर के रॉन्ग साइड में ट्राई कर रहे हैं, तो जैक बार्थविक की दरवाज़ा खोलने में जेम्स जोन्स हेल्प करते हैं। अब जैक के पास जेम्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। जेम जोन्स ने विस्की बहुत ज़्यादा पी ली है तो विस्की के इन्फ्लुएंस में सिल्वर सिगरेट बॉक्स को ले लेता है। अब ये जो मिस्टर जोन्स हैं या जेम जोन्स हैं, इन्होंने विस्की जब ज़्यादा पी ली है तो उसके इन्फ्लुएंस में इन्होंने सिल्वर सिगरेट बॉक्स जैक बार्थविक के यहाँ रखा होता है, ये उसे ले लेते हैं। अब देखिए मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, जो मार्लो होते हैं जो इनके यहाँ के मैन सर्वेंट हैं, ये अपने मालिक को बताते हैं कि सिल्वर सिगरेट बॉक्स नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर बार्थविक को बहुत गुस्सा आता है, तो मिस्टर बार्थविक जो है सिल्वर सिगरेट बॉक्स के लॉस होने के लिए उसे पुलिस स्टेशन भेजते हैं कि तुम चोरी की रिपोर्ट लिखवा दो। अब पुलिस को मिसेस जोन्स में शक होता है क्योंकि मिसेस जोन्स जो हैं वो इनके घर में एक 4 विमेन हैं और वो हमेशा से मतलब हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली की कंडीशन को सही करने के लिए चोरी की हो। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती हैं उनकी मिस्टर जोन्स से जॉब को लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर जोन्स को जॉब नहीं मिल रही है। उसी बीच उसे पता चलता है कि जो सिल्वर बॉक्स जिसे सब खोज रहे हैं वो किसी और के पास नहीं बल्कि मिस्टर जोन्स के पास है। तो वो उसे रिटर्न करने के लिए सोच ही रही होती हैं कि जो पुलिस स्नो है यानी जो डिटेक्टिव हैं मिस्टर स्नो, ये मिसेस जोन को अरेस्ट करने लगते हैं। मिसेस जोन्स को अरेस्ट होते हुए देखकर मिस्टर जोन्स बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं और पुलिस के ये वायलेंट होकर पुलिस को रेसिस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। मिस्टर जोन्स उसके साथ साथ एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने सिल्वर बॉक्स को नहीं चुराया था बल्कि उन्होंने उसे लिया था। अब इसी बीच में मिस्टर एंड मिसेस जोन्स दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और मिसेस जोन्स की जॉब भी
भी चली जाती है। अब इनके ऊपर दुख का बिल्कुल पहाड़ टूट जाता है क्योंकि उन्हें घर खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है, जिसमें वो रह रही होती हैं अपने 3 बच्चों के साथ। अब देखिए, अब कोर्ट सीन होती है। एक्ट थर्ड में जो सीन है वो कोर्ट सीन है। अब जोन्स को कोर्ट में लाया जाता है और मिस्टर रोपर जो जैक बार्थविक के सॉलिसिटर होते हैं, ये जो मिस्टर रोपर हैं जो सॉलिसिटर होते हैं, ये अपना केस भी बहुत अच्छे से लड़ते हैं और जेम्स जोन्स को, यानी कि अगर हम मिस्टर जोन्स की बात करें तो इनको 1 मंथ की पनिशमेंट मिल जाती है। जेम्स जोन्स को कि वो बार बार चिल्लाता है कि पर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है और वो इनजस्टिस को, यानी कि वो प्रोटेस्ट करता है, वो विरोध करता है कि जो इनजस्टिस हुई है, क्योंकि जैक ने भी सेम क्राइम किया था। जैक बार्थविक ने भी ड्रंकन स्टेट में एक लेडी के पर्स को चुरा लिया था, लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है और उसके फादर जो हैं यानी मिस्टर बार्थविक, वो उस लेडी को पैसे देकर शांत कर देते हैं और जोन्स जिसने ड्रंकन स्टेट में एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स को लिया है, उसे पनिशमेंट मिलती है। तो यानी अगर हम बात करें, अभी पनिशमेंट जो मिसेस जोन्स को मिली थी वो छूट जाती हैं क्योंकि उनकी अगेंस्ट कोई भी चार्जेस प्रूफ नहीं हो पाते हैं। और अंत में जो मिसेस जोन्स हैं वो अपनी फैमिली को रन करने के लिए दोबारा से मिस्टर बार्थविक से रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें जॉब में रख लिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल मना करने जैसा जेस्चर बना के बहुत ही जल्दी से कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, एक गरीब परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि देखिए किस तरीके से 2 नियम काम कर रहे हैं समाज में। गरीबों के लिए अलग नियम है, जो रिच पीपल हैं उनके लिए अलग नियम है। तो यहाँ पर जो मिस्टर जोन्स हैं, मिसेस जोन्स हैं, इनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और जैक बार्थविक जिन्होंने क्राइम किया था, जिन्होंने भी एक क्राइम किया था, उनको किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो देखिए, हमारी स्टोरी यहीं से ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी स्टोरी अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मिस्टर बार्थविक की लाइन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस, इट अनसेटल्स देम एंड दैट इज़ द वर्स्ट फॉर अस ऑल। आई सी एन एनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स। इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है वो लोअर क्लासेस को बर्बाद कर रहा है, उनको अनसेटल कर रहा है और ये जो है हमारे लिए बुरा है। और ये फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं देखता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस सर्वेंट्स के मैनर में। तो ये मिस्टर बार्थविक की फेमस लाइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपके पास ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।